बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, फैज तकमीले गम भी हो न सकी, इश्क को आजमा के देख लिया। फैज अहमद फैज ने यह शेर किन पैराए में कहे इसकी तो खबर नहीं, मगर खुद को मुआशी माहिर बल्कि जादूगर कहने वालों के हुनर को देखकर यह शेर बेसाख्ता लबों पर आ गया। क्योंकि सियासत नहीं रियासत बचाने के दावेदारों 13 जमाती तजर्बाकारों को जिन्होंने आजमाना था उन्होंने आजमा के देख लिया। और शहबाज फीड से लेकर इसहाक डार तक मामला ऊंची दुकान फीका पकवान वाला ही निकला। विफाकी बजट के नाम पर जो कारीगरी की गई इसने मुआशी समझबूझ रखने वालों को तो उलझा ही दिया, अवाम को भी घुमा के रख दिया। ये सच है कि कर्ज और फिर इस पर सूद की अदायगी पाकिस्तानी मईशत का सबसे बड़ा मसला रही है, सो अब भी है। जेब में धेला नहीं और मुल्क ने 5200 अरब रुपए के कर्जे अदा करने हैं। डार साहब ये पैसे कहां से लाएंगे, कुछ पता नहीं। पेंशन तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान कर दिया, दिफाई बजट भी बढ़ाने का फरमान जारी हो गया, मगर सवाल वही कि पैसे कहां से आएंगे। सवाल यह भी है कि ज़रई सेक्टर की 1800 अरब की कमाई पर सिर्फ 4 अरब टैक्स, ये किससे मोहब्बत का इजहार है। सवाल होलसेल और रिटेलर्स पर टैक्स ना लगाने का भी है। यह सच है कि दरामदात पर पाबंदी से करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई है, लेकिन इससे जो मुआशी तबाही हुई इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे अहम कि हुकूमत ने 9292 अरब टैक्स कलेक्शन का हदफ तो दे दिया, लेकिन यह हासिल कैसे होगा। IMF कर्ज नहीं देता, दोस्त ममालिक भी मदद नहीं करते, तो फिर क्या एमनेस्टी देने का प्लान है और क्या इससे रुपए की कदर मजीद नहीं गिर जाएगी। सच यह है कि IMF को कभी धमकियां तो कभी मिन्नतें, यह है इसहाक डार की कुल काबिलियत। इसहाक डार साहब पिछली हुकूमत को इल्जाम देने से आपकी नाअहलियत पर पर्दा नहीं रहेगा। डार साहब आपका प्लान ही कहीं मुआशी गारतगरी के बाद वापस दुबई जाना तो नहीं। मईशत की सबसे बड़ी इस उलझन पर भी बात करेंगे, लेकिन मईशत से पहले सियासत का जिक्र जहां गदर मचा है, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जब से वजूद में आई है तब से हर कोई इसकी तरफ देख रहा जाएगी। इसी से हम आगाज़ करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, इस वक्त ऐसे लग रहा है